प्रेज द लॉर्ड। अजीज आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 147:3। भजन संहिता 147:3। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उसके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। मेरे अजीजों, क्या आप उस एक महिला को स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है जिसने या तो अपने जीवन की परिस्थितियों से चोट खाई हुई है या किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे वे प्रेम करती थी और जिस पर भरोसा रखती थी? क्या उसके हृदय और प्राण को चंगाई प्राप्त हो सकती है? क्या वो एक बार फिर से प्रेम कर सकती है और भरोसा रख सकती है? एक ऐसी महिला जिसका शोषण किया गया था, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के साथ कह सकता हूं, हाँ, यदि आप एक घायल प्राण के साथ जी रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि आप अकेले हैं, आपसे कोई प्रेम नहीं करता और आपको गलत समझा गया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इस दशा में रहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अजीजों, अनगिनत लोग अतीत की चोट से अपने प्राणों में घायल होकर यहां वहां घूम रहे हैं और वे या तो नहीं जानते कि वे ठीक हो सकते हैं या सिर्फ वे ये नहीं जानते कि क्या करना है या कैसे शुरुआत करनी है। जिस तरह हमारा शरीर बीमार होता है, उसी तरीके से हमारा प्राण भी बीमार हो सकता है। लेकिन हमने चोट खाई हुई हर जगह पर परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है। जहां भी हमारे को, जिस भी क्षेत्र में हमारे को चोट लगी है, उस क्षेत्र में परमेश्वर हमारे को चंगा करना चाहता है, जिसमें हमारा प्राण भी शामिल है। प्राण मतलब मन, इच्छा और भावनाएं। ये हमारा आंतरिक भाग है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास भौतिक रूप से क्या है या जीवन में हमारी परिस्थितियां कितनी अच्छी हैं। यदि हमारा प्राण घायल, पीड़ित और लहूलुहान है, तो हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। चाहे हमारी चोट शर्म, क्रोध, कड़वाहट, अवसाद, संदेह, असुरक्षा, अपराध बोध या भय से ही हो। मेरे अजीजों, इसका सामना करने और इससे निपटने की हमारे को सख्त जरूरत है। ये आश्चर्य की बात है कि हमारी सोच कितनी गलत हो सकती है, लेकिन अगर हम नहीं जानते कि ये गलत है तो हम कभी भी इस पर जीत नहीं पाएंगे। इस सरमन में मैं आपको ये बताने की आशा रखता हूं कि आपके लिए एक अद्भुत, आश्चर्यकरण, संतुष्टिदायक जीवन उपलब्ध है। परमेश्वर की सहायता से आप उन तरीकों से सोचना और व्यवहार रखना सीख सकते हैं जो वास्तव में आपको वह अद्भुत महिला बनाने के लिए स्वतंत्र कर देगा जो होने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। एक बार जब आप जान जाएंगे कि आपके लिए क्या उपलब्ध है, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे अपनाने का निर्णय लेंगे। संसार प्राणों के घाव के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार प्रदान करता है और उनमें से कुछ सहायक हो सकते हैं, लेकिन यीशु हमें पूर्ण चंगाई प्राप्त करते हैं। वो हमारे प्राणों को चंगा करने वाला और उन्हें बहाल करने वाला है। यदि हम देखें भजन संहिता 23 और उसकी 3री आयत में भजनकार दाऊद ने कहा है कि परमेश्वर ने उसके प्राण को बहाल कर दिया है। जब किसी चीज को बहाल किया जाता है तो उसे एक बार फिर से नया जैसा बना दिया जाता है। मेरे अजीजों, एक ऐसी महिला के रूप में जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, वो आपके लिए किस तरीके का जीवन चाहता है, एक प्रश्न हमारे सामने है। ये निश्चित रूप से कम किए जाते या अवमूल्यन किए जाने या गलत व्यवहार किए जाने या दुर्व्यवहार किए जाने, उपयोग किए जाने और चकनाचूर किए जाने का जीवन नहीं है। वे हमें बिना शर्त प्रेम, अनंत योग्यता और मूल्य, पूर्णता, धार्मिकता, शांति और आनंद प्रदान करता है। और यह उस पर विश्वास रखने वालों और जीवन में उसके साथ चलने वाले लोगों के लिए उसकी आशीषों की केवल शुरुआत ही है। मेरे अजीजों, जैसे कि आप अपने प्राण की चंगाई की यात्रा शुरू करते हैं, मैं आपको ये याद रखने के लिए विनती करता हूं कि चंगाई में समय लगता है, एकदम तुरंत नहीं हो जाएगा। इस वचन को सुन लिया और आप चंगे हो गए।
इसमें चंगाई में समय लगता है, ये कभी कभी दर्द भरा भी होता है, क्योंकि हमें पुराने घाव को खोलना पड़ता है ताकि उस इन्फेक्शन को, जो संक्रमण को दूर किया जा सके, जो हमारे प्राणों में पनप रहा है और उसमें जहर घोल रहा है। जिन महिलाओं को अपने प्राणों में चंगाई की आवश्यकता होती है, उनके पास केवल दो ही विकल्प हैं। पहला है जीवन में कष्ट उठाते रहना, बस हर दिन गुजारने की कोशिश करना, और दूसरा ये कहना मैंने काफी दुख, अप्रसन्नता और अपराध बोध और शर्मिंदगी झेली है और मैं चंगाई पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये दो चीजें होंगी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि महिलाएं परमेश्वर की योजना है। हालांकि उसने पहले आदम को बनाया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि आदम को एक सहायक की आवश्यकता है, इसलिए उसने आदम में से एक पसली ली और उसे हव्वा को बनाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हव्वा को आदम की पसली में से लिया गया था। इससे यह संकेत मिलता है कि उसे जीवन में एक ऐसी स्त्री के रूप में उसके साथ चलना था जिसके आदम को जरूरत थी। हव्वा को उसके पैर के नीचे की हड्डी से नहीं बनाया गया, जो ये दर्शाता है कि आदम को उसके कुचलने की अनुमति नहीं थी। यदि आप सृष्टि की कहानी बाइबल में उत्पत्ति 1 से 3 में परिचित हैं, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाने के बाद अदन नामक यानी कि ईडन गार्डन में रखा और परमेश्वर की योजना उनके जीवन का भरपूर आनंद लेने और उनके साथ संगति करने की थी। उन्हें अपनी पसंद चुनने की पूरी आजादी थी और उन्हें जानवरों और उस पूरे क्षेत्र पर प्रभुता करने का अधिकार दिया गया था जिनमें वो रहते थे। हालांकि एक चीज थी जिसे परमेश्वर ने उन्हें करने से मना किया था, और वो थी अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाना। आशीष और विपत्ति का, वो जीवन का वृक्ष, हर दूसरे वृक्ष का फल खा सकते थे उस वृक्ष के फल को छोड़कर। उनसे इससे यह स्पष्ट है कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी रचना जीवन से भरपूर हो, क्योंकि केवल वही वह है जो जीवन दे सकता है, और उसका मूल उद्देश्य था कि केवल अच्छाई जाने, बुराई नहीं। निसंदेह परमेश्वर भी शुरू से जानता था, क्योंकि वे सर्वज्ञानी है, कि शैतान जो एक सांप के रूप में हव्वा को दिखाई दिया उसे धोखा देगा और हव्वा उस जिसे कह सकते हैं आदम, हव्वा और आदम उस पेड़ का फल खाएंगे जिसे उसने मना किया था। उस एक गलत कार्य ने आज इस धरती पर मौजूद सभी प्रकार के दर्द और निष्क्रियता का द्वार खोल दिया। मेरे अजीजों, आप पूछ सकते हैं कि यदि परमेश्वर जानता ही था कि उसकी संपूर्ण योजना ऐसे विफल हो जाएगी, उसे बर्बाद करना असंभव क्यों नहीं बनाया? उत्तर बहुत सरल है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया, कोई रोबोट नहीं बनाया, क्योंकि वे एक ऐसे लोगों के साथ संगति करना चाहता था जो उसे चुने, जो चुनाव कर सके, ना कि केवल उसके साथ जिनके पास कोई विकल्प ही ना हो। वो चाहता था कि लोग जीवन में सहभागी बने, ना कि कठपुतलियां जिनके पास उनकी आज्ञा मानने के अलावा और कोई विकल्प ही ना हो। मेरे अजीजों, आदम और हव्वा पर क्रोधित होना और सोचना आसान है, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? लेकिन हम में से भी किसी ने इससे बेहतर काम नहीं किया होता यदि हम उनकी जगह होते तो। हालांकि परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र विकल्प के साथ बनाया था, जिसका अर्थ है कि उनमें उसकी अवज्ञा करने की क्षमता थी। परमेश्वर के पास शुरू से ही पुरुषों और महिलाओं की पूर्ण बहाली और पूर्णता के लिए एक योजना थी। वह योजना सरलता से कहा जाए तो यीशु है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उसने आदि काल से ही योजना बनाई थी कि उसका इकलौता पुत्र हमारे पापों का भुगतान करेगा और हमें पूर्ण उद्धार दिलाएगा। उद्धार का अर्थ है जीवन, अर्थात लेकिन जो जीवन परमेश्वर ने हमें प्रदान करता है, जो दिया है,
वो केवल सांस लेने और चलने फिरने भर की क्षमता नहीं है। वो हमें जीवन प्रदान करता है जैसा कि केवल परमेश्वर ही जानता है। हम परमेश्वर के जीवन से परिपूर्ण हो सकते हैं। वो जीवन इतना सामर्थी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में हमारे साथ क्या हुआ है जिससे हमारे प्राणों को नुकसान पहुंचा है। हम चंगा हो सकते हैं और पूरी तरीके से बहाल भी हो सकते हैं। सारी मृत्यु जीवन में समा जाती है और अंधकार ज्योति में समा जाता है। यीशु जीवन और ज्योति दोनों है। यदि हम देखें यूहन्ना 1 और उसकी 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। मेरे अजीजों, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि परमेश्वर कभी भी योजना रहित नहीं होता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है और यह एक अच्छी योजना है। जब शैतान ने हव्वा को सफलतापूर्वक धोखा दिया, उसे अब आज्ञाकारी होने के लिए लालच दिया, तो परमेश्वर ने उसे एक बयान दिया जो हमें यह समझने में मदद करता है कि पूरे इतिहास में महिलाओं को कुल मिलाकर इतना हाशिए पर अपमानित और अवमूल्यित क्यों किया गया है। यदि हम देखें उत्पत्ति 3 उसकी 14 और 15 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में एक बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरा जो ध्यान दे, इस आयत में लिखा गया है हव्वा के वंश को, लेकिन सर्प के वंश को नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हव्वा की वंशावली यानी कि संतान जो होती है यीशु मसीह है। वो सभी जीवित प्राणियों की हव्वा जो है वो मां है और सीधे यीशु की वंशावली में है। परमेश्वर शैतान को बता रहा था कि हव्वा की संतान उसके सिर को कुचल देगी या उसके अधिकार को उससे छीन लेगी और उसे हरा देगी। शैतान कुछ समय के लिए परमेश्वर के बच्चों की एड़ी को चोट पहुंचाएगा। यह दर्शाता है कि वह हमारे दैनिक चाल चलन में किस प्रकार हम पर हमला करता है। पृथ्वी पर अपने समय के दौरान यीशु के खिलाफ इस प्रकार का हमला किया गया था, लेकिन इसकी कहानी का अंत यह है कि यीशु ने हमारे स्थान पर अपनी जान दे दी, हमारे पापों के लिए भुगतान किया। लेकिन शुक्र है कि यह कहानी का अंत नहीं है। यदि ऐसा होता तो इससे शैतान को वहां जीत मिल जाती जिसकी उसे हमेशा से आशा थी। उसने वास्तव में हमारे उद्धारकर्ता की एड़ी को चोट पहुंचाई थी, लेकिन यीशु 3 दिनों तक कब्र में था। इस दौरान उसने मृत्यु और अर्धलोक की कुंजियां अपने कब्जे में ली। प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 18वीं आयत में हम देख सकते हैं। और वचन बताता है, और फिर वह मृतकों में से जी उठा और वो जीवित है हमेशा के लिए। हव्वा की संतान यीशु के माध्यम से परमेश्वर ने शैतान के सिर यानी कि उसके अधिकार को कुचल दिया। शैतान से वो अधिकार छीन लिया गया जो आदम और हव्वा ने अपनी आज्ञा न मानने के माध्यम से उसे दे दिया था। लेकिन अगर हम उसकी हार से अनजान होंगे तो हम उसकी दृष्टि और बुरी योजनाओं को अपने जीवन में हावी होने देंगे। शैतान पराजित हो गया है और चंगाई और बहुतायत से भरा जीवन आपके लिए अब उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको केवल विश्वास करना होगा कि परमेश्वर के वचन में वायदे आपके लिए है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप यीशु के साथ जीवन भर की यात्रा पर निकल पड़ेंगे, जो मार्ग में आपका मार्गदर्शन करेगा। मेरे अजीजों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने गहरे गड्ढे में हैं। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि उससे पहुंचकर आपको बाहर ना निकाल सके। वह तुम्हारे को ऊंचे स्थानों पर स्थापित करेगा
और तुम्हें ऐसी शांति देगा जो सारी समझ से परे है, और ऐसा आनंद देगा जिसका तुम वर्णन नहीं कर सकते। परमेश्वर आपसे वहीं मिलेगा जहां आप हैं, और आपको वहां पहुंचाने में आपकी मदद करेगा जहां आपको होना चाहिए। सदियों से महिलाओं के प्रति क्रूर और अन्यायपूर्वक व्यवहार, शैतानी हमले किए जाते हैं। मैं अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा जिनके बारे में मैं जानता हूं। औसतन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पूर्वकालीन नियोजित नौकरी पेशा महिलाओं को वेतन में अंतर के कारण हर साल कुल मिलाकर 840 बिलियन डॉलर, यानी कि एक अमेरिकी डॉलर 84 रुपए के अनुसार लगभग 7 लाख करोड़ भारतीय रुपयों से अधिक नुकसान होता है। विश्व स्तर पर यदि हम देखें तो 6.5 करोड़ लड़कियां, 6.5 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। दुनिया में 77.4 करोड़ अनपढ़ लोगों में से 2/3 महिलाएं हैं। मेरे जो जनसंख्या विशेषज्ञों का अनुमान है कि 12.6 करोड़ महिलाएं लिंग हत्या के कारण मार दी जाती हैं या लापता है। ये उतनी ही मौतें हैं जितनी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और एड्स के कारण हुई थी। हर साल गर्भपात और शिशु हत्या के कारण 20 लाख बच्चियों को खो देते हैं। प्रति मिनट 4 लड़कियां अकेले चीन में, यानी कि 620 लाख महिलाएं जो हैं अभी तक चीन में वो लापता है। ये इनकी महिला आबादी का 9.5% आंकड़ा है। यौन शोषण के लिए तस्करी की शिकार 98% महिलाएं और लड़कियां, ऐसे बहुत से ऐसे आंकड़े मेरे पास है जो मैं आपको दे सकता हूं। ये सब सरकारी और गैर सरकारी आंकड़े हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। शुक्र है महिलाओं ने कुछ प्रगति की है, खासकर पश्चिमी दुनिया में, लेकिन वे अभी भी महिलाओं के साथ वहां पर दुर्व्यवहार किया जाता है। और दुनिया के कई अन्य हिस्से में बहुत सी चीजें जिनका मैंने वर्णन किया है वे अभी भी दैनिक रूप से घटित हो रही हैं। महिलाओं के खिलाफ निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। महिलाओं की स्वतंत्रता और बहाली के लिए लड़ाई जारी है अभी भी। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर में विश्वास के माध्यम से चंगाई हो सकती है। बहुत सी स्त्रियां इसी कारण दुखी हैं कि उनके साथ अत्याचार होता है। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से आदम यानी कि पुरुषों को हवा यानी कि महिलाओं पर अधिकार दिया, लेकिन उस पर शासन करने का अधिकार नहीं दिया। यह उसकी सुरक्षा के लिए था। महिलाओं में देखभाल किए जाना, सम्मान पाने और सुरक्षित महसूस की सहज इच्छा होती है और पुरुषों को यह प्रदान करनी चाहिए। पवित्र शास्त्र में ईश्वरीय सिद्धांतों का पालन करके हम एक स्वस्थ संतुलन का अनुभव कर सकते हैं जो सभी के लिए एक आशीष का कारण होगा। आज बहुत सी जगह पर हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से घरेलू हिंसा होती है और बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति में आज भी बहुत सी महिलाएं हैं। और इसका कारण यही है शैतान द्वारा प्रताड़ित किया जाना महिलाओं को। क्योंकि यदि हम देखें तो बाग एदन में शैतान जो था वो आदम के पास नहीं आया था, क्योंकि आदम तर्क करता, क्योंकि पुरुषों में तर्क करने की क्षमता ज्यादा होती है स्त्रियों से, वो तर्क करता, लेकिन वो हवा के पास आया, उसको सबसे आसान शिकार हवा लगी। वो उसके पास आया ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि के अंदर दखल डाल सके, उस पूरी सृष्टि का स्वरूप बिगाड़ सके, मानव के जीवन के अंदर वो पाप ला सके, और उसके द्वारा उसने किया। और शैतान आज भी महिलाओं के ऊपर प्रहार करता है और वो उसका एक आसान शिकार है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन के अंदर उत्तम आशीषें दी हैं, उद्धार दिया है, ताकि हम जो हमारा जो घायल प्राण है, जो हमारी घायल भावना है, जो हमारी घायल इच्छा है, उसका उपचार वो कर सके। परमेश्वर चाहता है
कि हम ऐसी दयनीय स्थिति में ना रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार अपने आप को चलाने की कोशिश करें, उसके वचन के अनुसार चलें। इस वचन को बनाने का या सुनाने का मेरा मकसद ये है कि आज जो महिलाओं के ऊपर जितने भी अत्याचार होते हैं उनका रीजन क्या है। ये वचन सिर्फ आज ही खत्म नहीं होगा। मैं इस वचन को कई हफ्तों तक कंटिन्यू जारी रखूंगा और मैं इसको बहुत ही डीपली भी लेके जाऊंगा, बहुत ही भीतर तक लेके जाऊंगा, ताकि आप उन जो समस्याओं का, जो आपके जीवन के अंदर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं हैं, आप उनका मुकाबला कर सकें। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आप इस वचन को अच्छे से नहीं सुनेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा कि शैतान का आपके जीवन के ऊपर निरंतर प्रहार क्यों होता है। ये जरूरत है हमें आज समझने की कि किस प्रकार से शैतान ने सबसे सरल हमला स्त्रियों के ऊपर किया, जिसे कह सकते हैं, सरल बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी के साथ वो बागे अदन के अंदर आया और हव्वा के जीवन को नष्ट करने की, आदम और हव्वा के जीवन को नष्ट करने की उसने चेष्टा की। लेकिन धन्यवाद हो हमारे पिता परमेश्वर का कि वो जानता था कि ये चीज होगी। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आदम कोई कठपुतली नहीं बनाया गया था, उसके पास स्वतंत्र इच्छा थी, उसके पास चुनाव था, और चुनाव के अंदर एक से अधिक ऑप्शन होते हैं। जब भी हम कभी वोट डालने जाते हैं तो कैंडिडेट होते हैं, एक से अधिक कैंडिडेट होते हैं, तभी इलेक्शन होता है, तभी चुनाव होता है कि हम स्वतंत्र इच्छा से अपना कैंडिडेट चुन सकें। इसी प्रकार से परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी थी और इसीलिए वहां पर यह वृक्ष भी लगाया गया था कि इंसान अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। लेकिन शैतान द्वारा लालच दिया गया और लालच में आके इंसान ने वो कर दिया जिसकी परमेश्वर ने उसको मना किया था। मैं इस वचन को आगे भी रखूंगा अगले रविवार, और उससे अगले रविवार भी आप इस वचन को जरूर सुने, ताकि यदि आप ऐसे इस क्षेत्र के अंदर फंसे हुए हैं जहां आप अपने आप को अकेले समझते हैं, जिससे समझ सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो आपको ये आपके प्राणों को बहाल करने में ये वचन आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगते। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि हमने देखा कि किस प्रकार से शैतान द्वारा स्त्रियों पर निरंतर हमले किए जाते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर आज भी शैतान महिलाओं को गिराने की कोशिश करता है। प्रभु जी, तो से विनती करते हैं कि परमेश्वर आज बहुत सी महिलाएं पीड़ित हैं अपने दुखों में। परमेश्वर अपने उन तमाम चीजों को, तमाम बातों को लेकर, परमेश्वर अपने उन प्रश्नों को लेकर आज निरुत्तर है। प्रभु जी, आप परमेश्वर उनसे बात कीजिए, परमेश्वर उनके जीवनों में आइए, परमेश्वर उनके जीवनों को परिवर्तित कीजिए, परमेश्वर उनके जीवनों पर प्रभु जी अपना अनुग्रह और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए, ताकि परमेश्वर वो अपने आप को अकेला और दीनहीन न समझने पाए। परमेश्वर उनके जीवनों पर प्रभु जी आपकी करुणा और आपकी कृपा हो परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो शैतान की हर एक युक्तियों को जान सके कि शैतान ने किस प्रकार से स्त्रियों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रतिघात किया है। ये वचन परमेश्वर जितने लोगों ने सुना है परमेश्वर, उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर ये वचन लाभदायक हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।